हम पहुंच चुके हैं जी लाहौर शेरा कोट, जहां से मोटरवे का आगाज होता है और आने वालों के लिए मोटरवे का इख्तिताम होता है। मेरे पायलट ने मुझे कहा कि यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। हमने आगे चल के देखा तो बड़े बड़े जो है पाइप नजर आए जो यहाँ पर जो है वो डालने थे। सुबह सुबह इतनी सर्दी तो नहीं थी, लेकिन जब इंसान मोटरसाइकिल पर सफर करता है तो उस वक्त सर्दी महसूस होती है। उस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि तारक साहब ने अच्छा किया है कि अपने साथ ये कंबल लेकर आए हैं। अकल चौक का इशारा बंद था, जब हम पहुंचे तो इशारा भी जो वो खुल चुका था। पहले तो ये था कभी दाएं मुड़ना है कभी बाएं मुड़ना है, लेकिन अब मुल्तान रोड पर हम आ चुके हैं जो बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है ठोकर की तरफ। ऊपर से आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो सड़क है वो भी नजर आ रही है। टाइम हो चुका है 6:41। उल्टे हाथ पर वो रेडियां आ गई जो हुकूमत ने अवाम को दी है ताकि लोग इस पर अपना जो वो काम शाम चला सकें। थोड़े पैसों में सफर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की ये काविश बहुत अच्छी है। हमारा सफर बहुत अच्छे तरीके से तय हो रहा है। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारा सफर खैर व आफियत के साथ ये मुकम्मल होगा। हमारा ये सफर बड़ी तेजी के साथ तय हो रहा है और हम जा रहे हैं तबलीगी मरकज रेमंड। आज मेरे वालिद साहब ने अल्लाह के रास्ते में जाना है तो हमने उनको अलविदा करना है, इसलिए हम उनको अलविदा करने जा रहे हैं। जब आप ठोकर को क्रॉस करते हैं, रेमंड रोड पर आते हैं तो आपको उल्टे हाथ पर एक खूबसूरत सा बाग नजर आता है। इस बाग के अंदर जो दरख्त हैं वो सिर्फ आम के दरख्त ही लगे हुए हैं। जब आम का मौसम आता है तो यहाँ बाहर सड़क पर बैठकर लोग आम फरोख्त भी कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि सीमेंट के बहुत बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं जिनको सीवरेज के काम में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा जगह है जिस पर यह काम हो रहा है। ये रिंग रोड आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है। अगर आप शहर के अंदर से जाएं तो आपका काफी टाइम लग जाता है और अगर रिंग रोड का इस्तेमाल करें तो आपका सफर बहुत जल्द तय हो जाता है। जब शरीफ कॉम्प्लेक्स आया तो मुझे ये मंजर बहुत ही खूबसूरत लगा। ये खूबसूरत इसलिए है कि यहाँ पर बेहतरीन खूबसूरत फूल लगाए गए हैं। उन फूलों की वजह से इसके अंदर और भी ज्यादा खूबसूरती आ गई है। ग्रीन एरिया तो वैसे ही खूबसूरत ही लगता है। रास्ते में देखा कि इस ट्रक को कोई हादसा पेश आ गया। उम्मीद है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ होगा। आगे हेयर वालों की बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी आ गई। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी चीजें बनती है, जिसके अंदर एसी भी बनते हैं, फ्रिज भी बनते हैं, वॉशिंग मशीन भी बनती है और बहुत कुछ बनता है जिसका मुझे इल्म नहीं कि इसमें और क्या क्या बनता है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है इस कंपनी के अंदर और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर जो है तैयार होती है। कंपनी ये बहुत बड़ी है, काफी सारे लोग इसमें जो काम करते हैं और हमने देखा सामने मजदूर भी इसमें जो काम करते हैं वो भी आ रहे हैं टोलियों की सूरत में, क्योंकि रिज़्क़ की हलाल कमाना ऐन इबादत है।